राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुभ दीपोत्सव के अगले दिन ही आता है गोवर्धन पूजा का पावन पर्व। वह दिन जब स्वयं श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के अहंकार को तोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा का महत्व बतलाया था। ऐसा कहा गया है कि जो भी भक्त आज के दिन श्रद्धा भक्ति से गोवर्धन की पूजा और परिक्रमा करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वयं श्री कृष्ण के धाम बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन की पूजा ही नहीं, कथा श्रवण भी अत्यंत फलदायी माना गया है, क्योंकि कथा सुनना भगवान की लीला स्मरण का माध्यम है और जो हृदय से स्मरण करता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। परंतु सभी भक्तों के लिए गोवर्धन की परिक्रमा करना या पूजा करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए आज हम लेकर आए हैं गोवर्धन पूजा की एक अत्यंत चमत्कारी पुण्यदायिनी कथा, जिसे सुनने मात्र से ही आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होगी और आपके घर आंगन में श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज जी की कृपा बरसेगी। तो आइए मन को एकाग्र कर श्रद्धा के साथ सुनते हैं गोवर्धन पूजा की यह कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। नख पे धरी के श्री गिरिराज नाम गिरिधर पायो है। सुरपति पूजन बंद करायो, श्री गोवर्धन को पुजवायो। नंद बाबा और जसोदा मात संग में बलदाऊ जी भ्रात। सकल परिवार कुटुंब ले साथ, करी पूजा विधि सो निज हाथ। 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। ब्रजवासी ब्रज गोपी आई, वह पकवान डला भर लाई। चली कोई उल्टी पटिया पर, चली कोई एक द्रग अंजन सार। कान में नथनी झलकेदार, नाक में करन फूल लिए डार। उल्टे सीधे अंग में गहने लीने डार, उल्टे पहरे वस्त्र सब उल्टो कर श्रृंगार। प्रेम मगन वश भई बदन को होश गमायो है। पूजा करी परिक्रमा दीनी, करी दंडोती स्तुति कीनी। सबन मिली बोलो जब जयकार, बढ़ो सुरपति को क्रोध अपार। मेघ मालो से कहे ललकार, ब्रज को करी देऊ पैया ढार। मूसल धार अपार में सुरपति बरसायो है। ब्रजवासी मन में घबराए, कृष्ण चंद्र के जोरों आए। कोप इंद्र ने कियो आज, सहाय को बहो महाराज। छोड़ी ब्रज कहाँ को जाम में भाज, आपके हाथ हमारी लाज। श्री गिरिराज मुकुट बारे ने ध्यान लगायो है। ब्रजवासी न मन धीर धरायो, सब रो ब्रज एक ठौर बुलायो। लियो गोवर्धन नख पे धार, दाऊ हल मूसर लियो संभार। संग में गोपी गौ और ग्वारिन, कियो गिरि तले ब्रज विस्तार। टोप करे आनंद नाय छीटा तक आयो है। मधुर मधुर बांसुरी बजाई, सब ब्रज में आनंद रहियो छाई। सभी प्रेम से बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। अब हम सभी अपने मन में गोवर्धन जी का स्मरण करके फिर कथा का श्रवण करेंगे। हे गिरिराज, आप श्री कृष्ण के प्राणों के समान प्रिय हैं। आपके चरणों की धूल मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप ही वह दिव्य पर्वत हैं जिसे इंद्र के अहंकार को नष्ट किया। आप ही वह आशय हैं जहाँ श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। हे गोवर्धन महाराज, आपकी हर शिला में श्री कृष्ण का रूप समाया है। हर झरने में उनके चरणामृत की धारा बहती है, हर वृक्ष में उनकी मूल्य की मधुर ध्वनि गूंजती है। आज हम सभी विनम्र भाव से आपका ध्यान करते हैं कि हमारे जीवन से अज्ञान और अहंकार का अंकार मिटे और हमारे हृदय में केवल भक्ति, प्रेम और गोविंद की ही स्मृति बसी रहे। सभी प्रेम से बोलिए गिरिराज महाराज की जय। श्री कृष्ण गोवर्धन नाथ की जय। एक बार नंद जी ने पूछा, महाप्राज्ञा सतानंद जी, आप सर्वज्ञ और भूषित हैं। आपके मुख से ब्रजमंडल के महात्म का वर्णन सुना। अब गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध जो पर्वत है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह भी मुझे कृपा कर बताइए। इस गिरिशेष गोवर्धन को लोग गिरिराज क्यों कहते हैं, उसका महात्म भी मुझसे कहिए, क्योंकि आप ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। तब सदानंद जी बोले, एक समय की बात है, हस्तिनापुर में महाराज पांडु ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री भीष्म जी से ऐसा ही प्रश्न किया था, पर उनके उस प्रश्न को और भीष्म जी द्वारा किए गए उत्तर को अन्य बहुत से लोग भी सुन रहे थे। उस समय भीष्म जी ने जो उत्तर दिया वही मैं यहाँ सुना रहा हूँ। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के नाथ और सब कुछ करने में समर्थ हैं, जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारने लगे, तब उन जनार्दन देव ने अपनी प्राण वल्लभा राधा जी से कहा, हे प्रिय, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, इसलिए तुम भी मेरे साथ भूतल पर चलो। श्री राधा जी बोली, प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यह यमुना नदी नहीं है और जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ तो मेरे मन को कभी सुख मिल ही नहीं सकता।
सतानंद जी कहते हैं, नंदराज श्री राधा की यह बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने अपने धाम से 84 कोस विस्तृत भूमि गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय 84 कोस विस्तार वाली गोलोक की सर्वलोक वंदिता भूमि 24 वनों के साथ यहाँ आई। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में सालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचार्य की पत्नी से के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर पुष्प बरसाए। हिमालय और सुमेरु पर आदि समस्त पर्वतों ने वहां आकर प्रणाम किया। फिर परिक्रमा करके गोवर्धन का विधिवत पूजन किया। पूजन के पश्चात उन महान पर्वतों ने गिरिराज गोवर्धन की स्तुति प्रारंभ की। पर्वत बोला, ये आप साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र के गोलोक धाम में जहाँ दिव्य गौओं का समुदाय निवास करता है तथा गोपाल और गोप सुंदरियां शोभा पाती हैं, सुशोभित होते हैं, आप ही गोवर्धन नाम से वृंदावन में विराजते हो। इस समय आप ही हम समस्त पर्वतों में गिरिराज हो। आप वृंदावन की गोद में समोद निवास करने वाले गोलोक के मुकुटमणि हो और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों में किसी विशिष्ट अवसर पर छत्र के समान शोभा पाते हो। आप गोवर्धन को हमारा सादर नमस्कार है। सदानंद जी कहते हैं, नंदराज जब इस प्रकार स्तुति करके सब पर्वत अपने अपने स्थान पर चले गए, तभी से यह गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात गिरिराज कहलाने लगा है। एक समय मुनिश्रेष्ठ पुलिस तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे। उन महामुनि ने द्रोणाचार्य के पुत्र श्यामवन वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा, जिसके ऊपर माधवी लता के सुमन सुशोभित हो रहे थे। वहाँ के वृक्ष फलों के भार से लदे हुए थे। निर्झरों के झरझर शब्द वहाँ गूंज रहे थे। उस पर्वत पर बड़ी शांति विराज रही थी। अपनी कंदराओं के कारण वह मंडल का धाम जान पड़ता था। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित वह रत्नमय मनोहर शैल तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान था। तरह तरह की विचित्र धातुएं उस पर्वत के अवयव में विचित्र शोभा का आधान करती थी। उसकी भूमि ढालू अर्थात चढ़ाव उतार से युक्त थी और वहाँ तरह तरह के पक्षी सब और व्याप्त थे। मृग और बंदर आदि पशु चारों ओर फैले हुए थे। मयूरों की ध्वनि से मंडित गोवर्धन पर्वत मुमुक्षुओं के लिए मोक्षप्रद प्रतीत होता था। मुनिवर पुलिस के मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा जागी। उसके लिए वे द्रोणाचार्य के समीप गए। द्रोणागिरी ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। इसके बाद पुलिस जी उस पर्वत से बोले। पुलिस जी ने कहा, हे द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो, समस्त देवता तुम्हारा समादर करते हैं। तुम दिव्य औषधियों से संपन्न और मनुष्यों का सदा जीवन देने वाले हो। मैं काशी का निवासी मुनि हूँ और तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। यहाँ अन्य वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भोलानाथ की महानगरी काशी नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ मरण को प्राप्त हुआ पापी पुरुष भी तत्काल परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जहाँ गंगा नदी प्राप्त होती है और जहाँ साक्षात विश्वनाथ भी विराजमान है। मैं वहीं तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूंगा, जहाँ दूसरा कोई पर्वत नहीं है। लता बेलों और वृक्षों से व्याप्त जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूंगा। ऐसी अभिलाषा मेरे मन में जागृत हुई है। सतानंद जी कहते हैं, पुलुस जी की यह बात सुनकर पुत्र स्नेह से विवल हुए द्रोणाचार्य के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने पुलुस मुनि से कहा, द्रोणाचार्य ने कहा, महामुनि, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूँ। यह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर भी आपके श्राप के भय से भयभीत होकर आज मैं आपके हाथों दे देता हूँ। फिर द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम मुनि के साथ कल्याणमय कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में जाओ। वहाँ मनुष्य सत्कर्मों द्वारा धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग सुख प्राप्त करते हैं तथा निष्काम कर्म और ज्ञान योग के द्वारा क्षण भर में मोक्ष भी पा लेते हैं। तब गोवर्धन ने कहा, मुनि, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन चौड़ा और 5 योजन चौड़ा है। ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे? तब पुलस जी ने कहा, बेटा, तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चले चलो। जब तक काशी नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हें अपने हाथ पर ही ठुराए चलूंगा। गोवर्धन ने कहा, मनु, मेरी एक प्रतिज्ञा है। आप जहाँ कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, वहीं भूमि से मैं पुनः उत्थान नहीं करूंगा। पुलस जी ने कहा, मैं इसे सालमली द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सदानंद जी कहते हैं, नंदराज इसके बाद वह महान पर्वत पिता को प्रणाम करके पुलस्त्य मुनि की हथेली पर आरूढ़ हुआ। उस समय उसके नेत्रों में आंसू भर आए। उसे दाहिनी हाथ पर रखकर पुलस्त्य मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चलने लगे और फिर ब्रजमंडल में आ पहुंचे।
गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। ब्रज में आने पर उसने मार्ग में मन ही मन सोचा कि यहाँ ब्रज में असंख्य ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल बालों के साथ बाल लीला और किशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे श्री हरि यहाँ दान लीला और मान लीला भी करेंगे। इसलिए मुझे तो यहाँ से अत्यंत अन्यंत्र कहीं भी नहीं जाना है। यह ब्रजभूमि और यह यमुना नदी गोलोक से यहाँ आई है। श्री राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी यहाँ शुभगमन होगा। उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं तो कृतकृत हो जाऊंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा लिया। उस भार को से मुनि अत्यंत थक गए। उन्होंने पहले की कही हुई बात याद नहीं रही। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा भी भूल गई। उन्होंने पर्वत को हाथ से उतारकर ब्रजमंडल में रख दिया। भार से पीड़ित वे थे ही। लघु शंका से निवृत्त होने के लिए वे चले गए। सोच क्रिया के बाद जल में स्नान करने के पश्चात मुनिवर पुलस्त्य ने उत्तम पर्वत गोवर्धन से कहा, अब उठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब वह गोवर्धन दोनों हाथों से उठा ही नहीं उठा, तब महामुनि पुलस्त्य ने उसे अपने तेज और बल से उठा लेने का प्रयास किया। मुनि ने स्नेह से भीगी वाणी द्वारा द्रोण नंदन गिरिराज को ग्रहण करने का संपूर्ण शक्ति से प्रयास किया, लेकिन वो तो एक उंगल भी टस से मस नहीं हुआ। तब पुलस्त्य जी प्रेम पूर्वक बोले, गिरिशेष चलो, भार अधिक ना बढ़ाओ, मत बढ़ाओ ना, मैं जान गया तुम रूठे हुए हो। अच्छा शीघ्र बताओ तो तुम्हारा क्या अभिप्राय है। तब गोवर्धन ने कहा, मनु इसमें कोई दोष नहीं है। आप ही ने तो मुझे यहाँ स्थापित किया है। अब मैं यहाँ से नहीं उठने वाला। और मैंने जो आपसे पहले ही प्रतिज्ञा करवा ली थी कि जिस स्थान पर आप एक बार मुझे रख दोगे उसके बाद वहाँ से पुनः उत्थान नहीं करूँगा। सतानंद जी कहते हैं, यह सुनकर मुनि शेष पुलस्त्य की सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल हो उठी। मारे क्रोध के उनके होश भड़कने लगे। उनका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाने के कारण उन्होंने द्रोणपुत्र गोवर्धन को श्राप दे दिया। पुलस्त्य जी बोले, पर्वत तू बड़ा ठीक है, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल भर छिन्न होता चला जाए। सतानंद जी कहते हैं, नंद ऐसा कहकर पुलस्त्य मुनि काशी चले गए। उसी दिन से वह यह गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल करके छिन्न होता चला जा रहा है। जब तक भगीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विद्यमान है तब तक कली का प्रभाव बिल्कुल नहीं बढ़ेगा और गोवर्धन का यह प्रकट चरित्र परम पवित्र और मनुष्यों के बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला है। प्रेम से बोलिए गिरिराज पर गोवर्धन की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। गोवर्धन पूजा करने के बाद जब परिक्रमा की जाती है तो परिक्रमा मार्ग में पूछरी का लोठा नामक स्थान आता है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पहलवान को लोठा कहते हैं और यहाँ मंदिर में श्री हनुमान जी का यह विग्रह स्थापित है। प्राचीन कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के इस क्षेत्र में गौचारण के लिए आते थे तब श्री हनुमान जी भी उनके साथ खेला करते थे। दोनों साथ साथ भोजन और बातें भी किया करते। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं पूर्ण हो गई और उसके बाद उनके बैकुंठ गमन का समय आया तो हनुमान जी तो उदास हो गए और उनके विरह में दुखी होकर कहने लगे कि प्रभु आप तो अपने धाम जा रहे हैं, लेकिन मैं अकेला हो जाऊंगा। क्योंकि हनुमान जी को तो अमरता का वरदान मिला हुआ है, वे हर युग में इस धरती पर विराजमान रहते हैं। हनुमान जी की इस बात पर भगवान कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया कि कलयुग में गिरिराज गोवर्धन को मेरा साक्षात स्वरूप मानकर इसकी परिक्रमा की जाएगी और यह परिक्रमा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब आप स्वयं इसके साक्षी होंगे। आपके दर्शनों के बिना गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इससे आपके पास सदैव भक्तों की चहल पहल भी रहेगी। इसी मान्यता के अनुसार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते समय प्रत्येक श्रद्धालु और भक्त यहाँ पर आकर दर्शन करके अपनी साक्षी दिलाने आते हैं। पूछरे के लोठा यानी हनुमान जी के सदैव दर्शन और साक्षी के बाद प्रारंभ वाले मुख अरविंद पर पहुंचकर परिक्रमा समाप्त की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में वर्ष के एक बार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। यदि आप आज घर पर गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं तो गोवर्धन पूजा करते समय इस कथा का श्रवण करें और सच्चे मन से जयकार करें। ऐसा करने पर भगवान कृष्ण और गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा कृपा प्राप्त होती है। यह थी आज की गोवर्धन कथा। जय हो, जय श्री कृष्ण भगवान की जय।